पवन, ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और गुजरात ने दिखा दिया कि गुजरात के बेटे के साथ खड़ा हुआ है, तभी तो 156 सीटों की बम्पर जीत मिली है। फिलहाल किस तरीके से जश्न का माहौल है? बिल्कुल ठीक कहा आपने प्राची। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको रैलियों में कहते सुनाई दिए थे कि गांव में जाओ तो संदेश दे देना कि प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं, मोदी भाई ने ये संदेश दिया है। ये वो गुजरात के साथ नरेंद्र मोदी का कनेक्ट है जो आज इस प्रचंड जीत के रूप में आंकड़ों के तौर पर दिखाई दे रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात गौरव है, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गुजरातियों के साथ मिलकर हमने इस गुजरात का निर्माण किया है, तो वहीं जनता नरेंद्र मोदी के बारे में कहती है कि हाँ, हमने नरेंद्र मोदी को बड़ा प्रधान, गुजराती में प्रधानमंत्री को बड़ा प्रधान कहा जाता है, कि हमने गुजराती बड़ा प्रधान बनाया है। तो वो गौरव की बात है और वो नरेंद्र मोदी के साथ हर पल खड़े होते हैं। ये तो बात रही मोदी फैक्टर की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस शानदार जीत के बाद आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, तो वो माहौल, वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए जो इस बात की तस्दीक करेंगी कि पीएम का स्वागत कितनी गर्मजोशी के साथ वहां पर होने वाला है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ बीजेपी के समर्थकों का पहुंचना जारी है। स्टेज तैयार की जा रही है। स्टेज पर जो संदेश लिखा है वो है, गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का हार्दिक धन्यवाद। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो इस जीत को और इन चुनावों को कैसे देखते हैं वो जरूर यहां मौजूद लोग सुनना चाहेंगे। आप ये अंदाजा लगाइए कि अभी शाम के 5 बजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे के बाद यहां पहुंचेंगे, लेकिन अभी बीजेपी दफ्तर खचाखच भरा है और बाहर कतारें लगी हैं समर्थकों की अंदर आने के लिए। तो भारत माता की जय के नारों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं। जहां तक पोस्टर पर लिखे संदेश की बात है, भले ही हिमाचल में बीजेपी की हार हुई हो, बिल्कुल देखिए, संदेश की बात करें पवन, तो यही बीजेपी को अलग बनाता है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग बनाता है कि जहां पर भी जनता का जो भी जनादेश होता है उसे उतने ही सम्मान और उतने ही सहज भाव से बीजेपी एक्सेप्ट करती है, चाहे फिर वो हिमाचल के नतीजे ही क्यों ना हो। देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि उनके स्वागत के लिए तैयारी खास की गई होंगी, क्योंकि उनके नाम पर गुजरात में रिकॉर्ड कायम किया गया है। क्या तैयारी है वहां पर, किस तरीके का माहौल है, तस्वीरें दिखाइए देवेंद्र। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी मुख्यालय की अगर तस्वीर देखें तो सामने जो गेट देख रही हैं आप, उसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गेट से उनकी गाड़ी इंटर करेगी और उस गेट से गाड़ी इंटर करने के बाद जो सामने का हिस्सा है पोर्च, वहां की तरफ जाएगी। और फिलहाल आप देख सकती हैं कि किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो सिक्योरिटी के लोगों के लिए एक बड़ी मशक्कत रहती है, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे लोगों को यहाँ पे आना होता है और इतने शॉर्ट नोटिस पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में इतने लोग आना है तो जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साह की बात करें तो नरेंद्र मोदी के बहुत सारे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के फेस मास्क लिए हुए, बीजेपी का झंडा लिए हुए और अलग अलग अंदाज में अलग अलग नारे गढ़ते हुए, कोई ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाती थी उस पर मजे ले रहा है, कोई नरेंद्र मोदी को शेयर बताते हुए एक छोटा सा टॉय जो कि शेयर का है उसको लेके आया हुआ। तो अलग अलग तरीके से कार्यकर्ता अपना उत्साह जताने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इस जीत को बहुत अलग तरीके से समझने की जरूरत है। जैसे गुजरात में इससे पहले जो 149 का आंकड़ा था माधव सिंह सोलंकी के समय, उसकी 2 वजह थी। पहली बात ये वो एक इमोशनल इश्यूज के बाद चुनाव हो रहा था। दूसरी चीज कि उस इक्वेशन में, उस चुनाव में भी एक खास तरह का जातीय गठजोड़ किया गया था जिसे खाम कहा गया। इस बार के चुनाव को अगर आप देखें तो इसमें कोई इमोशनल इशू नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको विकास के एजेंडे पे लेके चुनाव पे गए। बिल्कुल देवेंद्र, इस चुनाव को लेकर जब चर्चा हुई, एक बात कही गई कि कोई अंडर करंट नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। निर्णय आपने तो इस पूरे चुनाव को कवर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है पूरी तरीके से समझा जाए कि उन्हीं के चेहरे पर गुजरात ने इतना बम्पर जनादेश दिया है और बीजेपी ने 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिल्कुल, ये चुनाव जो है और इसके जो परिणाम जिस तरह से आ रहे हैं, 156
अनइमेजिनेबल, मतलब एक वर्ड में अगर इसे डिस्क्राइब किया जाए तो इनक्रेडिबल मैं कहूँगा। इस तरह की परफॉर्मेंस मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई पार्टी कर पाएगी, क्योंकि जब हम माधव सिंह के उस रिकॉर्ड को स्टडी करते हैं तब मैंने देखा कि किस तरह से वो गणित बैठाया गया था उस चुनाव में 1985 में। तब जाके आपने 80% जो पॉपुलेशन है उसको यूनाइट किया और उसके बाद आप उस चुनाव को जीते जातिगत समीकरण के आधार पर। लेकिन जब आप उसको देखते हैं कि वो परफॉर्मेंस दोबारा कभी रिपीट हो पाएगा तो उसके लिए किसी पार्टी को क्या करना होगा। आप उसको एक ट्रेडिशनल तरीके से देख रहे हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग इलेक्शंस के, उस डायनेमिक से उसको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज एक नया अध्याय उसमें जोड़ दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा चुनाव जो है हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया है। इस बार आप देखिए गुजरात के चुनाव में, आप खुद थी वहाँ मौजूद प्राची, गुजरात के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था, कोई लहर नहीं दिख रही थी, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी दिख रहे थे। और जो विकास बीजेपी की तरफ से किया गया है उसकी बात करते हुए नजर आए। हम लोग कई बार जब राजनीतिक तौर पे विश्लेषण करते हैं तो हम ये सोच रहे थे कि क्यों वो कोई भी ऐसा इमोशनल मुद्दा लेकर के नहीं आ रहे हैं। हाँ। सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, और जो बहुत ड्राई सा लग रहा था। लेकिन आप सोचिए कि वो लोगों के साथ कितना कनेक्ट कर पाए उसके ज़रिए, बिकॉज उनके पास दिखाने को बहुत कुछ था। गुजरात में वाकई ही जो एफर्ट किए गए हैं लोगों ने, लगता है उसे हाथों हाथ लिया है। खास तौर पे अगर हम देखें ट्राइबल बेल्ट, हाँ। जहां बीजेपी कल्पना में भी नहीं सोच सकती थी कि उसे इतनी सारी सीटें मिलेंगी। ट्राइबल बेल्ट पूरा का पूरा स्वीप कर जाएगी, किसी ने कभी ये सोचा नहीं था। लेकिन जब मैं खुद ट्राइबल बेल्ट में घूमा और मैं हैरान रह जाता था कि वहाँ जिस प्रकार से सड़कें बनी हैं, जिस प्रकार से बेसिक सुविधाएं पहुँची हैं। जब बीजेपी के नेता ये कहते थे कि प्रो इनकम्बेंसी का वोट है ये, इस बार जब वोट मिलेगा तब हमें यकीन नहीं होता। ट्राइबल बेल्ट्स में भी बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई और यही वजह है कि इतनी रिकॉर्ड तोड़ सीटें लेकर आई है। और उसी की वजह यह है कि अब जश्न पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनाया जा रहा है। देवेंद्र, अभी फिलहाल चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने में समय है, लेकिन उससे पहले पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और पीएम भी अपने हर संबोधन में ये बताते हैं कि कोई भी जीत क्यों ना हो, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं का ये काम है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। पीएम हमेशा हौसला अफजाई करते हुए नजर आते हैं। क्या तस्वीरें फिलहाल? बिल्कुल प्राची, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत को, कार्यकर्ताओं की ताकत को ही समझते हैं। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो जिस दिन गुजरात में दूसरे फेज का चुनाव हुआ, उसमें मैं आपको एक दिलचस्पी बताऊं कि दूसरे फेज के चुनाव में अहमदाबाद में जब प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग की और वोटिंग करने के बाद आपने देखा कि किस प्रकार से एक लंबा उन्होंने पैदल भी चले, और पैदल चलने के पीछे मकसद ये था ताकि बाकी लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके वोट देने के लिए। उसके बाद जब दिल्ली वो पहुंचे, दिल्ली पहुंचने के तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर बीजेपी के इसी मुख्यालय में 1 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों की बैठक थी। और उस बैठक में पीएम मोदी का जो संबोधन था, तकरीबन 40 मिनट के उस संबोधन में पीएम मोदी ने अच्छी खासी एक तरह से क्लास लगाने जिसे कह सकते हैं, वो क्लास लगाई थी। और उनमें सिर्फ तारीफ करने के बजाय उन खामियों को बताया था, और न सिर्फ खामियों को बताया था बल्कि एक रास्ता बताया था कि आपको क्या करना है। जैसे कार्यकर्ताओं को कैसे ट्रेनिंग देना है, कार्यकर्ताओं को कैसे उत्साहित करना है, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार का संदेश देना चाहिए, उनसे फीडबैक कैसे लेना है। ये छोटी छोटी बारीकियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन भी बताई थी। और उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि बीजेपी की इस ताकत को वो कितनी बड़ी ताकत मानते हैं, बखूबी समझते हैं और उनका चेहरा बहुत बड़ा है, लेकिन वो बहुत बड़ा चेहरा यही वजह है कि उनके चेहरे के साथ देवेंद्र, जिसका जिक्र लगातार किया जाता है, मोदी फैक्टर, कार्यकर्ताओं की ताकत जुड़ती है और फिर ऐसे रिकॉर्ड टूटते हैं जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।